के बड़े परहेजी होते हैं, परहेज करते हैं। जैसे खाने पीने में लोग परहेज करते हैं, और संस्कृत के बिना तो अर्थ खुलता ही नहीं। तो जितना संभव है उतना थोड़ा उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। आत्मनेपद में विधि लिंग है। क्रिया जो है ना 3 तरह की मानी जाती है संस्कृत में। परस्मैपदी क्रिया हुई, आत्मनेपदी हुई और उभयपदी हुई। तो ये बहुत साइंटिफिक भाषा है, एक्चुअली इतनी वैज्ञानिक है, और इसीलिए उसमें कई बार लोगों को जटिलता लगती है। वो जटिलता होती नहीं, मजा आने लगता है जब समझ में आने लग जाए धीरे धीरे। तो क्रिया जब आत्मनेपदी होती है वो आपके लिए ही होती है। माने अपने लिए वो चीज कही जा रही है। तो हे साधक, अपने लिए नियम लो कि मैं एक पेज, एक श्लोक, 2 दोहा, कुछ न कुछ रोज स्वाध्याय करूंगा। बस ये बात तो बनी। फिर वेदो नित्यम अधीयताम, उससे क्या होगा? और मान लीजिए अध्ययन तो हो ही रहा है, कई बार समझ में नहीं आता। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी है। वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण जो है सागर है। सागर का पानी बहुत होता है लेकिन पिया नहीं जा सकता। क्या बढ़िया उपमा दी है। तो इस तरह से वेद पुराण में पानी बहुत है, अनंत जल है उसमें। जहां भी जल आता है वहीं से आता है। लेकिन समस्या है कि वेद पुराण में जो जटिलता कभी कभी होती है तो उसको सीधे उससे प्यास मिटाई नहीं जा सकती। तो फिर कौन से पानी से प्यास बुझती है? बोले बादलों से जो गिरा हुआ जल है। बादल लेके कहां से आए? उसी समुद्र से लेके आए, लेकिन उसका खारापन छोड़ दिया उन्होंने। मीठा मीठा जल लेकर के बरसात हुई। तो बोली यहां बादल कौन है? बोले यहां बादल हैं साधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। क्या बढ़िया उपमा दी। तो जब हम साधु संगति में जाते हैं तो वो जो मीठा जल है ना शास्त्र का, जिस शास्त्र को अकेले पढ़ने पर वो अगम्य लगता है, तो साधु संगति में पढ़ने पर उसमें रस आने लगता है। उसमें एक खास मिठास आती है, मन लगने लगता है कि अरे यार गीता जी में इतना रस है, रामायण में ऐसा रस है। देखो, क्योंकि बादल से वर्षा हुआ है ना, आया वहीं से। तो वेदो नित्यम अधीयताम, एक तो स्वयं स्वाध्याय करें, दूसरे तो संतों से उसको सुने। जो शास्त्र का जल लेकर के विचरण करते हैं, है ना, मनमानी नहीं, तो ऐसे संतों से सत्संग करें, श्रवण करें। इसलिए भक्ति शास्त्र में प्रथम भगति संतन कर संगा लिखा, और भागवत जी में प्रथम भक्ति श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। तो श्रवणम, अब श्रवण तो तभी होगा जब कोई सुनाने वाला हो। तो उसकी संगत में जाना पड़ेगा। तो ये है तरीका कि शास्त्रों की मुझसे क्या आशाएं हैं,
इसको सावधानी से समझा जाए, ये पहली जरूरत दिखाई देती है। और धीरे धीरे अपने को शास्त्र की आज्ञा में रखा जाए। शास्त्र की आज्ञा में रखने से सीधा जो लाभ होता है वो होता है कि आपको वासना की गुलामी से राहत मिलनी शुरू होती है। माने इवन इफ यू डोंट लाइक, बट इट इज अ ड्यूटी ऑफ योर्स। हमें पसंद नहीं है लेकिन मेरा कर्तव्य है, तो फिर आदमी जो है वो पसंद को जरा एक तरफ करता है और कर्तव्य को ऊपर करना शुरू करता है। मेनी टाइम वी फेल, ये सही है। हम कई बार हर समय कर्तव्य की तरफ नहीं जा पाते। मेरी जो लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, वो प्रिवेल कर जाती है, लेकिन फिर भी माने हिस्सा बंटना शुरू होता है। एंड स्लोली जीवन में देखने में आता है कि नहीं, अब बन रहा है धीरे धीरे। अब कर्तव्य के विरुद्ध जाने में बहुत ग्लानि होती है, तो वो ग्लानि ज्यादा दुखद है बजाय इसके कि मैं चूंकि कोई चीज पसंद नहीं करता, कोई सेवा किसी की पसंद नहीं करता, कर्तव्य तो था तो मैंने नहीं किया। तो अब चॉइस बिटवीन टू है। या तो मैं कर्तव्य छोड़ने की ग्लानि को भोगूं, या पसंद नहीं आने पर भी कर्तव्य करूं। उसमें भी थोड़ा कष्ट तो होता ही है। नहीं पसंद है फिर भी करना पड़ रहा है तो कष्ट तो है। दो कष्टों में चुनाव करो। अब कर्तव्य होने पर, नहीं पसंद होने पर करने का शुभ फल है, और कर्तव्य छोड़ देने पर एक तो ग्लानि हुई, दूसरे उसका अशुभ फल है आगे चल के। तो इसलिए धीरे 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 जीव को, साधक को शास्त्र के शासन में अपने को रखना चाहिए। तद उदितम, देखो कैसा लिखते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम तद उदितम, उसमें से शास्त्रों से उदित जो कर्म है, सुअनुष्ठीयताम, अभी दूसरा आदेश आया। शास्त्र को समझा जाए, अध्ययन का विषय बनाया जाए। दूसरा आदेश आया कि उसका अनुष्ठान किया जाए। नहीं, बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान किया जाए। जितना संभव है, जो मेरा परफॉर्मेंस है वो मेरा 100% होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। कर्म सु, ऐसे शब्द है ये, सु अनुष्ठीयता। गीता में भी बात ऐसे ही आती है, समाचर, आचर नहीं, समाचर, सम्यक रूपेण आचर। तो पहली साधना तो यही बनी कि शास्त्र के शासन में रह करके अपने स्वधर्म का अच्छे से अच्छे तरीके से अनुष्ठान करना चाहिए। नाउ इसमें तो सत्कर्म बन गया। अगर शास्त्रानुसारी कर्म है तो वो सत्कर्म है, धर्म है, सत्कर्म है। लेकिन अभी वो निष्काम कर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है।
तो अब दूसरी स्थिति में ले जाते हैं कि हे साधक, अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी जरूरतें तो प्रभु पूरी कर ही रहे हैं और तुम्हारे जो कर्म है उसका फल तो तुमको दे ही देंगे, तो उसी की चिंता करते हुए कर्म क्यों करना। कर्म करते समय एक चीज और डालना चाहिए कि उसमें मेरे प्रभु की प्रीति शामिल हो। ठीक है, बोले कर्म तो मैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए करता हूं। ईमानदारी की बात तो यही है कि मेरी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए मैं कर्म करता हूं, झूठ क्यों बोलूं। उसको वाई शुड आई फिलोसफाई एंड ग्लोरीफाई। सीधी सीधी बात है, मुझे जरूरत है, मेरी काफी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को कौन पूरा करेगा, मैं ही करूंगा, तो प्रयत्न करके करूंगा। तो कर्म का जो प्रेरक बन रहा है वो है मेरी जरूरत। बोले वो तो ठीक है, एग्रीड। जो चीज नेचुरल है उसको कभी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करने की जरूरत है भाई, लेकिन जरूरत आप ऐसे पूरा करिए जिसमें वो भी खुश रहे। नहीं, माने जरूरत भी दो तरीके से पूरी होती है ना। मेरी जरूरत थी इसलिए पिताजी के कोट में से पैसा निकाल लिया, बोलो। लड़के से पूछा ऐसा क्यों किया, उसने कहा मुझे जरूरत थी। कैन ही जस्टिफाई हिज एक्ट just because saying that it was needed? He cannot. जरूरत पूरा करते समय भी तरीका भी ऐसा हो जिससे मालिक साहब खुश रहें। ऐसे ही जैसे बच्चा अपनी जरूरत पूरा करता है, वो क्या पूरा करता है, बाप ही पूरा करता है, माता पिता पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी अपने ढंग से पूरा करने लगता है। तो वो ऐसे न पूरा करे जिससे कि माता पिता के चित्त में क्षोभ हो, दुख हो कि अरे देखो ये तो कैसा निकल रहा है लड़का। तो हम सबके जो माता पिता हैं सबसे बड़े वाले, वो तो मालिक साहब हैं। तो हम जरूरत पूरा करें, कौन मना कर रहा है। ये थोड़ो गीता जी कहती हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कहा। निष्काम कर्म का कई बार अर्थ ऐसा लोग समझते हैं। नो नो नो, आप खूब पूरा करो जरूरत, लेकिन तरीका ऐसा होए जिसमें उनकी प्रसन्नता शामिल हो, तब तो मजा है। हमारी वाणी सुने तो मालिक साहब को लगे कि अच्छा है। हमारा व्यवहार देखें। राम जी महाराज जब गुरुकुल से लौट के आए ना अयोध्या में, तो ऐसे ऐसे आचरण करते थे कि महाराज दशरथ तृप्त हो जाते थे। सारे अयोध्यावासी जो हैं वो प्रसन्न होते थे कि हमारा आने वाला राजा कैसा है, कैसा सौम्य है, इसका आचरण कितना पवित्र है। तो आखिर मेरी जरूरत ठीक है, लेकिन उस जरूरत के तरीकेकार में उसको पूरा करते समय ऐसा पूरा किया जाए कि प्रभु की प्रीति एकदम छलक जाए। इसको बोलते हैं कर्म से भगवान की पूजा करना। ठीक है। जब हम रेस्पॉन्ड करते समय
उनके प्रसन्नता की परवाह करें, केवल हानि लाभ की परवाह न करें। हम लोग किसकी परवाह करते हैं? ऐसा बोलूंगा नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोलूंगा तो लाभ हो जाएगा, गुड। ये तो हम जानते ही हैं, दोनों तरीके हम जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी मन में कभी विचार आता है कि ऐसा बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा? तो अगर उनकी प्रसन्नता की परवाह करना सीख जाएं, ठीक है, तो आपके हमारे जो कर्म हैं फिर चूंकि उनके प्रीति के कारण बन रहे हैं, इसलिए वो पूजा है। तेना, दूसरी पंक्ति देखो, तेना ईशस्य तेनेशस्य विधीयताम् अपचिति। अपचिति माने पूजा, हाँ, आराधना। अपचिति ही विधीयताम् तेन कर्मणा, उन कर्मों से जो शास्त्रानुसारी कर्म हैं, उन कर्मों से ईशस्य अपचिति ही विधीयताम्, अपने इष्ट देव की पूजा का अनुष्ठान करो, पूजा बनाओ कर्मों को। कर्म को केवल सत्कर्म बनाना धार्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, there is a big difference in religion and spirituality. They might be connected, but it is not all the time necessary that they should remain connected. No, जरूरी नहीं। बड़े बड़े महाराजाओं ने यज्ञ किया, सकाम कर्म किया, उसमें पूजा थोड़ा हुई। नो, तो सत्कर्म तो हुआ लेकिन आराधना नहीं बनी। यहां उत्थान हो रहा है साधक का, जब पहले तो कर्म सत्कर्म हुए और अब जो सत्कर्म है वो इस तरीके से बन जाए कि बस आराधना बन जाए। ईशस्य अपचिति ही तेन कर्मणा विधीयताम्। हे साधक, बोले महाराज ये बढ़िया बात बताई। गीता में इस तरह का वाक्य है, स्वकर्मणा है, कोई नहीं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, भगवान ने बोला, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। कर्म को पूजा के पुष्प बनाओ। नेचुरली पुष्प बनाने का मतलब है कि उसमें आकर्षण पैदा करो, उसमें भाव की सुगंध हो, ठीक है ना, प्योर इंटेंशन हो, उसमें भाव की कोमलता हो। पुष्प तो कोमल होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। मेरे कर्म खुरदुरे हों तो फूल कैसे बनेंगे? अभिमान की दुर्गंध से, लोभ की दुर्गंध से अगर लिप्त होवें तो फिर कैसे चलेगा? ये बढ़िया बात कहते हैं भगवान। कर्म को सुगंधित करो, कोमल बनाओ,
खूबसूरत बनाओ। कोई कहे कि वेल डन, खूबसूरत है तभी तो कहा ना वेल डन। तो कर्म में खूबसूरती पैदा करो मनीष। हाँ, बढ़िया। क्यों नहीं, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं कही है। तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति। बोले इस आराधना, कर्म को आराधना बनाने में बाधा कहाँ है? बोले बाधा है सकामता, कि हम अपनी कामना की परवाह ज्यादा कर लें, हानि लाभ की परवाह ज्यादा करें और उनकी प्रसन्नता की परवाह कम करें। तो भगवान बोलते हैं काम्ये मतिस्त्यज्यताम। ये जो परवाह करने वाली बात है, इसको जरा सही ठिकाने लगाओ। किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं करनी है और किसकी कम करनी है। कई बार तो हम लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे। उस समय आप किसकी परवाह कर रहे हो? लोगों की। माने सबकी परवाह करते हैं सिवाय सिवाय मालिक साहब की। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी भक्ति हुई? बोले हमने सुबह दीपक जलाया था, भक्ति हो गई। वो भी जरूर करना चाहिए, उससे लाभ तो होता ही है। एक फूल चढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दुनिया भर की परवाह तो ठीक, मालिक साहब की कोई परवाह ही नहीं है। उनको तो देख लेंगे, सुबह बस बत्ती जलाई वो मान जाएंगे। जोत जगाई की माने नहीं महाराज। ज्यादा नाराज होंगे तो नारियल तोड़ूंगा और क्या करूंगा। अरे भैया हर समय तोड़ो फोड़ो। कृष्ण नमो जानकी वल्लभ। प्रतिष्ठिता मनो में वाचित प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघपरिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयताम् भगवतः भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिपरिचीयताम् दृढतरम् कर्मासु सन्त्यज्यताम् कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यताम् श्रुतिशिरः वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थस्य
विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम्